सो चिल्ड्रन, कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व लिखे हुए हैं, क्योंकि कैपिटल और रेवेन्यू क्लासिफाई करना तो आसान है, बट हाउ टू पुट द रीजन, जब तक आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा आप लिख नहीं पाएंगे। तो जो रूल्स हमने पढ़े थे डिटर्मिनेशन फॉर कैपिटल एंड रेवेन्यू, वही चलेंगे यहाँ पे। सॉल्व में आप कुछ क्वेश्चन जब देख लेंगे तो यूल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इट। चलिए, सो चिल्ड्रन, हमने मशीन खरीदी। आई रिपीट, वी बॉट अ मशीन, जिसपे आपने कुछ पैसा इंस्टॉलेशन पे और कैरेज पे खर्च किया है। विल दिस एक्टिविटी बी डन एवरी मंथ, एवरी ईयर? नो, इट विल बी डन वंस ओवर फॉर 5 years। तो कैपिटल होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल। तो अगर आप कोई एक्टिविटी हर साल एक बार कर रहे हैं तो वो भी रेवेन्यू होती है, हर साल एक बार। और हर साल में बार बार हो रही है तो रेवेन्यू होगी। बट अगर 2 4 5 साल के स्पैन टाइम में इट इज अकरिंग वंस चिल्ड्रन, देन इट इज कैपिटल नेचर। नहीं तो फिर डिफर्ड रेवेन्यू भी हो सकता है वो। चलिए, नई फैक्ट्री में पेंटिंग करवाई चिल्ड्रन। आई रिपीट, किस फैक्ट्री में? न्यू फैक्ट्री में। क्या न्यू फैक्ट्री हर दिन पेंट होगी? वो एक ही बार न्यू रहेगी बस, फिर तो ओल्ड हो जाएगी। तो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। मशीन में कोई अटैचमेंट लगवाया, इरेक्शन मतलब कोई आपने उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई है, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? कैपिटल। सेकेंड हैंड जनरेटर इस्तेमाल करने से पहले कुछ उसमें गड़बड़ी थी एंड वी गॉट इट रिपेयर्ड। विल दिस टाइप ऑफ रिपेयरिंग बी डन नेक्स्ट टाइम ऑल्सो? ये तो पहली बार होगा। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल नेचर अगेन। जनरल रिपेयर है मशीनरी का, बार बार होता रहता है, रेवेन्यू। शेयर्स कंपनी ने इशू किए, पब्लिक से पैसा लिया बिजनेस करने के लिए। क्या कंपनी हर दिन शेयर इशू करती है? कभी कभी। तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस भी होंगे वो कभी कभी ही खर्च होंगे। इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ सी चिल्ड्रन हाउ द टेक्स्ट इज रिटन। यहां तक तो सेम है, आगे देखिए। इंक्रीजेस द अर्निंग फंक्शन ऑफ अ फर्म, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड बिकॉज द मशीन इज पुट इनटू ऑपरेशन। अब साफ साफ बात है कि इंक्रीज हो गई अर्निंग कैपेसिटी, इसलिए आपने इसको कैपिटल माना है। तो चलन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आप इसका रीजन कैसे लिखेंगे। चले आगे, यहाँ पे देखिए लिखा ना, सिंस रिपेयर्स आर डन रेगुलरली, सेकेंड हैंड जनरेटर इज रिपेयर्ड बिफोर इट इज पुट टू फंक्शन, तो ये खर्चे बार बार नहीं होंगे। चले आगे, चलिए, कमिंग डाउन चिल्ड्रन टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। कस्टमर पैसे दिए बगैर भाग गया और कल को वापस आ गया। तो भाई ऐसा तो कस्टमर अमूमन बिजनेस में करते ही रहते हैं। रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, कैपिटल और रेवेन्यू चिल्ड्रन? क्यों भाई, कितने कस्टमर होंगे? हर साल को 2 4 कस्टमर पैसे लेके भागे, आपने इसको राइट ऑफ कर दिया एज बैड डेट्स। अरे भरोसे की बात नहीं कर रहे, साइकोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है। सम पीपल आर बॉर्न डफर्स। साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, ट्रांजैक्शन को समझिए। कस्टमर्स आर मेनी इन द बिजनेस, मेनी रन अवे नॉट पेइंग द मनी एंड देन दे कम बैक। तो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, हम एक कस्टमर की बात नहीं कर रहे हैं, दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज टेक प्लेस रेगुलरली इन द बिजनेसेस। यस और नो? सिंपल एज दैट। ये आज कोई भागा, कल कोई भागा, परसों कोई पैसा वापस देने आ गया, तो ये थोड़ा कि एक ही कस्टमर भाग जाएगा। मशीन बेच के पैसा आया चिल्ड्रन, मशीन बेची है, कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल। और अगर आपने गुड्स बेच के मनी रिसीव किया, ये तो रोजमर्रा का काम है। पार्टनर या बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया चिल्ड्रन, कैपिटल नेचर, क्योंकि कैपिटल लिखा है इसलिए? नो, ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। बैंक से लोन लिया, सर बार बार लोन लिया और भाग गए विजय माल्या की तरह, इनकम हो गई सर, उनके लिए रेवेन्यू नेचर होता होगा, हमारे लिए कौन सा नेचर है? कैपिटल। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, क्या होगा सर ये? अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा सब्सिडी कौन सी मिली। अगर सब्सिडी ये वो वाली है जो कभी कभी मिले तो कैपिटल नेचर, और रेगुलरली सब्सिडी मिल रही है तो रेवेन्यू। तो हियर इट इज नॉट सेट चिल्ड्रन। तो ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें अकाउंटिंग कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं कि नहीं एग्जैक्टली क्या बोला जाए। सो मेनी अ टाइम इट इज सेड इफ द वैल्यू इज स्मॉल, 50,000 20,000 वगैरह वगैरह, आप इसे रेवेन्यू बोल लीजिए। बट इफ इट इज लार्ज यू विल कॉल इट एज व्हाट? कैपिटल। तो जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्लैरिफिकेशन अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं, इफ दिस सब्सिडी इज अज्यूम्ड टू बी अ रेगुलर रिसिप्ट वी विल क्लासिफाई इट एज रेवेन्यू नेचर, एल्स कैपिटल नेचर। 1 लाख रुपी
सब्सिडी मिली किस लिए? स्टाफ के लिए, घर बनवाने के लिए। क्या घर बार बार बनेगा? इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए? चिल्ड्रन हर्ड वेल? चलिए, so we have these assignments, children. So let's start. Time allotted 5 minutes. Quickly mark it is capital or revenue. Quickly, children. Reason is not required. आप बस mark करिए. Let's start. Children, bought furniture, children. Don't say कि सर फर्नीचर अगर फर्नीचर के दुकानदार ने खरीदा तो उसके लिए तो रेवेन्यू हो गया, बट यहाँ पे ऐसा कोई लिखा नहीं है, तो इट इज कैपिटल नेचर है। मशीन खरीदी चिल्ड्रन हमने, सिंपल एज दैट। कैरेज अगर मशीन खरीदने पे किया तो नॉन रेकरिंग है, बट गुड्स खरीदने पे किया तो इट इज व्हाट? वेरी गुड। 175 पे किया सेकेंड हैंड मशीन पे, जैसे ही खर्च किया वैसे, सॉरी, जैसे ही मशीन खरीदी वैसे ही खर्च किया। इस तरह का खर्चा बार बार नहीं होगा, फिर रेगुलर रिपेयर्स होंगे कल को। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट पे मनी इज स्पेंड चिल्ड्रन, कैपिटल नेचर। अंडरस्टूड? चलिए, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 and 3 चिल्ड्रन। टाइम अलॉटेड 2 minutes ओनली, बी क्विक। चलिए, सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज चिल्ड्रन, कैपिटल। लाइसेंस लेने के लिए एक्सपेंसेस खर्च करने पड़े, कैपिटल। एवरी डे वी आर नॉट गोइंग टू टेक लाइसेंस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग। फायर इंश्योरेंस 2500 का था चिल्ड्रन, जो आपने पे किया 1 साल के लिए, रेवेन्यू। ओके। फर्स्ट वीक ऑफ द रिलीज ऑफ सिनेमा 30,000 के फ्री टिकट्स बांटने पड़े चिल्ड्रन, पब्लिसिटी के लिए। नया सिनेमा थिएटर है, नया, सिंपल एज दैट। मैनेजर की सैलरी 60,000 रुपीज है चिल्ड्रन। समझ में आई बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। 750 रुपी खर्च हो गए टूटा फूटा सामान मशीन का रिप्लेस करने के लिए चिल्ड्रन। रेवेन्यू नेचर होगा, क्योंकि ये अर्निंग कैपेसिटी को फिर से उतना ही मेंटेन करेगा। लिखा ना, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट। लॉजिक समझ में आ गया? कार में आपकी टैक्सी है, मान लीजिए आपने एक साइलेंसर पुराना खटारा निकलवा के नया लगवाया, उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्या? आपकी सेम रहेगी, वॉर्न आउट पार्ट है। अगर आपने कोई एडिशनल डिवाइस लगाई जिससे माइलेज बेटर हो जाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात? पक्का? हाँ, एनी क्वेरी बोलिए। वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी, छोटा मोटा पार्ट मशीनरी का टूटता फूटता रहेगा भाई। व्हाट इट? 1500 स्पेंट इन रिलेशन विद लीगल एक्सपेंसेस। किस पर्पस के लिए लीगल एक्सपेंस है चिल्ड्रन? एडवोकेट की सैलरी अगर आप दे रहे हैं तो वो रेवेन्यू है, बट आपने लीगल एक्सपेंसेस खर्च किए लोन लेने के लिए, कैपिटल नेचर। ऑर्डिनरी रिपेयर है प्लांट का चिल्ड्रन, सेकेंड हैंड प्लांट का रिपेयर नहीं है, रेवेन्यू। पेट्रोल ड्रिवन कार को डीजल ड्रिवन इंजन से रिप्लेस कर लिया, कैपिटल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस चिल्ड्रन, सिंपल। ट्रक के लिए टायर खरीदा बच्चों, कैपिटल क्यों होगा? रेवेन्यू। टायर तो घिसेगा, चलेगी ट्रक तो, व्हाट इट? ओल्ड मशीनरी को बेच दिया बच्चों, कैपिटल नेचर। शेयर्स में पैसा लगाया है, डिविडेंड मिलता है कंपनी से, हर साल मिलेगा आपको। कॉटन टी शर्ट्स 1200 की थी, 1500 में बेची, बिजनेस है हमारा इस चीज का। एंड 600 was spent on alteration of a machinery in order to reduce power consumption. पावर कंजम्पशन कम होगा तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ढेर सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ये नहीं कि किसी एक को रट के पूरा चैप्टर सॉल्व हो गया। ओके, गॉट वेल? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 चिल्ड्रन, बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 5, isn't it? 60,000 traveling expenses of the sales manager children. जापान गए थे, in order to increase sales, trip was quite successful. क्यों? सेल्स मैनेजर तो भाई आते जाते रहते हैं, ये काम तो होता ही रहता है हमेशा कि ये कभी कभी जाएंगे। यस, इज इंक्रीजेस द सेल। अगली बार अगर जापान जाएंगे तो रेवेन्यू नेचर होगा, ये तो फर्स्ट टाइम गए थे। ओके। स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 500 चिल्ड्रन, कैपिटल।
6 लाख रुपए रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च किया, डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं कि 15 साल ही बेनिफिट देगा, इट कुड बी 5 ईयर, इट कुड बी 15 ईयर। ओके, फ्यूल के लिए पैसा दिया चिल्ड्रन, रेवेन्यू, समझ गए। 560 वॉर्न आउट पार्ट, सेम जो आपने लास्ट टाइम किया था। 1500 सेकेंड हैंड मशीन खरीदी आपने, कैपिटल। कैरेज एक्सपेंसेस हैं चिल्ड्रन, रेवेन्यू। असेट पे प्रॉफिट हुआ, कैपिटल नेचर। और प्रॉफिट के साथ अगर लॉस है फर्नीचर पे तो वो भी कैपिटल नेचर, क्योंकि ये लॉस और प्रॉफिट हमेशा नहीं होंगे, समझ गए। चिल्ड्रन हर्ड वेल। चलिए, तो देन 7, 8, 9, 10, 11 स्टार्ट करते हैं। इट हैज 5, 5, 10, 3, 13, 5, 18 and 5, 23. 5 minutes and children, be very quick. Let's check. Question number 7. 12,000 spent on purchasing a patent right, capital. Freight charges for new plant, capital. Repair for furniture, revenue. Spent towards rain water harvesting plant, children, capital. Spent towards initial advertising expenditure, ये deferred revenue है। कैपिटल कैसे होगा भाई, एस्टिमेटेड है, 2-4-5 साल बेनिफिट कभी भी दे सकता है, फिक्स नहीं है। परचेज किए गुड्स बेचने के लिए बच्चों, बिल्डिंग का फायर इंश्योरेंस कराया, गलत। फायर इंश्योरेंस तो भाई इंश्योरेंस है ना, तो इंश्योरेंस तो बिजनेसमैन हर साल प्रीमियम पे करेगा, ऐसा थोड़ा कि आपने एक बार प्रीमियम पे कर दिया, बस सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं। मैगजीन का सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराया चिल्ड्रन, रेवेन्यू, हर साल का सब्सक्रिप्शन होगा। 1 लाख रुपए का गोडाउन खरीद लिया या बनवा लिया, एंड चिल्ड्रन लैंड परचेज कर लिया, ऑल्सो कैपिटल। हर्ड वेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 to 11. Registration process, capital. Remodeling, capital. Profit earned, capital. Repairs made on second-hand plant, wages of new plant, replacement of old furniture, all three capital. Salary paid and amount received as rent, revenue. Carriage on goods purchased, revenue. Legal expense loan के लिए है children, capital. Building का maintenance है, construction नहीं, revenue. Investment खरीदे थे कुछ साल पहले, अब उन्हें बेच दिया चिल्ड्रन, कैपिटल। एनुअल व्हाइट वॉशिंग चार्ज होता तो डेफर्ड है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन में बोला नहीं गया, इसलिए नहीं मार्क कर रहे। समझ में आ गई बात। चलिए,